तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.6 क्लास 12 इंटीग्रल चैप्टर में से। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ मुझे इंटीग्रेट करना है एक्स साइन इनवर्स एक्स को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, तो ये कैसे होगा? क्योंकि नॉर्मली जैसे बाय पार्ट लगा के कर देने से सिंपली नहीं हो जाएगा ये। मतलब मेन कॉन्सेप्ट तो इसका जो फॉर्मूला लग के होगा बाय पार्ट से ही होगा, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि मतलब थोड़ा सा इसमें हमें मैनिपुलेशंस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कैसे होगा ये। यहाँ पे मैं साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स को टी लेट किया तो क्या हो गया, देखो साइन टी इक्वल टू एक्स हो गया। ये अब कैसे हुआ, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अगर लिखा हुआ है और यहाँ पे टी लिखा हुआ है इक्वल टू टी है जब मैं बोल रहा हूँ, तो यानी क्या, जैसे ही टी यहाँ अगर ये साइन इनवर्स है ये यहाँ जाएगा तो एक्स तो यहीं रह गया और ये इनवर्स साइन चेंज हो गया, इनवर्स साइन इस पे से हट गया। इनवर्स या तो आप समझ सकते हो कि इनवर्स क्या होता है, डिनोमिनेटर में चीज़ होती है ना। तो अगर मैं एक्स है और यहाँ पे इनवर्स लगा हुआ है तो ये सोच लो कि साइन नीचे है, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू टी है। तो साइन जब यहाँ गया तो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू साइन टी हो गया। ठीक है, तो आपको ये अगर अंडरस्टैंडिंग बन पाए तो ये भी सही है। ठीक है ना, आप इनवर्स से समझ लो कि डिनोमिनेटर में वो चीज़ आ गई है और डिनोमिनेटर से जब वो राइट साइड में जा रही है तो ऐसे आ गया। ठीक है, तो अगर साइन इनवर्स इक्वल टू टी है तो साइन टी इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, ये टिग्नोमेट्री है, ये आपको अगर नहीं आती तो अभी का ऐसे ही काम चला लो। ठीक है, तो अगर मैं बोथ साइड यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आ जाएगा, इस राइट हैंड साइड आ गया डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, कॉस टी डी टी। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। एक्स की जगह क्या रख सकते हैं हम, एक्स की जगह मैं रख सकता हूँ साइन टी। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, टी। ठीक है, और डी एक्स क्या है इक्वल टू, डी एक्स इक्वल टू किस क्या है, किसके, कॉस टी डी टी के। तो यहाँ आ गया कॉस टी डी टी। ठीक है, तो जो ये फंक्शन था उसको मैंने ऐसे चेंज कर लिया। क्यों ऐसे चेंज कर लिया आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ बाय 2 से, और 2 को मैं इंटीग्रेशन के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ साइन 2t इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन टी कॉस टी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं लगा दूंगा इस पर। अगर ये 2 अंदर गया तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा और साइन टी पहले से ही, कॉस टी पहले से ही है, तो मैं साइन 2t लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में यही कर रहा हूँ। 1/2 तो नीचे रह गया और टी को बाहर, टी को थोड़ा साइड में रखो और यहाँ पे 2 को मैं अंदर लेके चलाया हूँ इंटीग्रेशन के, तो मैं 2 लिखा और ये साइन टी कॉस टी डी टी। ठीक है, ये ठीक है। अब ये क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 2t के इक्वल 1/2 टी साइन 2t और यहाँ पे आ गया dt। ठीक है, अभी जिनको बच्चों को लग रहा है कि अभी मैं छोड़ के चला जाऊँगा, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो इसको बहुत केयरफुली शांति से देखो। ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा तो बाद में जाके देखो, पर लगातार इसको शांति से देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगेन मुझे 2 फंक्शन दिख रहे हैं, एक है t और एक है साइन 2t, और दोनों में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का। तो यानी ये फंक्शन इंटीग्रेट होगा किसकी मदद से, बाय पार्ट की मदद से। अब बात ये कौन सा फंक्शन फर्स्ट लेंगे, कौन सा फंक्शन को सेकंड लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आता है, आईलेट के हिसाब से अगर मैं देखूँ ILATE, तो पहला फंक्शन यहाँ पे ये क्या है, ये लोगैरिथमिक फंक्शन है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो लॉग पहले, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन है ये, और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक है, तो देखो अलजेब्रिक फंक्शन पहले नेम किया, नंबरिंग की जाती है कंपैरेटिवली टू ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो वैसे ही यहाँ पे मैं अलजेब्रिक को 1 करूँगा नेम, नंबर 1 पोजीशन दूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक को 2nd पोजीशन दूंगा, और अब मैं इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूंगा। तो देखो क्या है, 1/2 तो 1/2 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अब इंटीग्रेशन में चालू कर रहा हूँ इसका, किसकी मदद से, बाय पार्ट मेथड से। ठीक है, बाय पार्ट मेथड। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब देखो कैसे होगा इंटीग्रेट, फर्स्ट फंक्शन को जैसा है वैसे ही रख दो, सेकंड फंक्शन को यहाँ इंटीग्रेट कर दो टी के रिस्पेक्ट में।
डी टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर माइनस करो, ठीक है, और फिर इंटीग्रेट करना है किसका, फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा विद रिस्पेक्ट टू इससे सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से, ठीक है। और फिर इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पे जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू डी टी से, ठीक है। और ये पूरा मैंने एक ब्रैकेट में को रखा हुआ है ये। और अब देखो मैं इसको लिखता हूँ, इसका 1/2 का 1/2 आ गया, ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है टी, साइन 2t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी क्या होगा, ये आपका आएगा माइनस कॉस 2t/2, ठीक है। यहाँ आ गया माइनस साइन, डी टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। अगेन यहाँ साइन 2t है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2t/2, ठीक है। और ये डी टी यहाँ पे चला आया, यहाँ पे इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको इंटीग्रेट करना है। देखो नेक्स्ट स्टेप में 1/2, यहाँ पे कॉस 2t/2 और यहाँ पे एक आ गया t यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया क्योंकि यहाँ पे क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, ठीक है, इन दोनों में। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आ गया मेरे पास कॉस 2t dt, ठीक है। 1/2 को मैं बाहर रख दे रहा हूँ कि वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब मुझे इसका इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे क्या आया, देखो ये आ गया 1/2 t cos 2t/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1/2 और cos 2t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आ जाएगा साइन 2t/2, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और मैं इसको बाहर कर रहा हूँ ब्रैकेट के, ठीक है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या है, ये एक आर्बिट्री इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। जो इनडेफिनेट में निकलता है वो आर्बिट्री इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, यानी क्या उसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। जब वो डेफिनेट में होगा तब उसको हम बोलते हैं एक डेफिनेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं इसको पूरा इंटू करूँ तो 1/2 इससे इंटू कर तो क्या हो जाएगा, ये माइनस टी कॉस 2t/4, और ये क्या हो गया, ये आ जाएगा आपके पास साइन 2t/8 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो एक आर्बिट्री है, ठीक है। आर्बिट्री मतलब क्या, वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें कुछ भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लोगे, एंड में आंसर वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। इसलिए मैं उसको उस पर आराम वो नहीं करते हैं, पर जब वो डेफिनेट में हम करेंगे तब उसमें उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो अभी जब मैं यहाँ तक कर चुका हूँ, मैं अब नेक्स्ट पेज के आगे इसको अप्रोच कर दिखाने जा रहा हूँ कैसे हम करेंगे। तब तक आप यहाँ तक देखिए कि मैंने कैसे इसको इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो अब देखिए मैं कैसे इसको खोल के, इसमें चाहो तो टी की वैल्यू अभी डाल के, जो क्या है टी की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसको डाल के लिख सकते हो, वो भी एक सही आंसर है। पर मैं वो आंसर लेके आऊँगा जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो देखो वो आंसर कैसे आता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा, हम ये जानते हैं साइन 2t का पहले भी फॉर्मूला बता चुका हूँ कि साइन 2t को कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है, साइन 2t को खोलो, देखो ये माइनस टी कॉस 2t है यहाँ पे अपॉन 4, और यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन t कॉस t अपॉन 8 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 8 कट गया तो यहाँ आ गया 4, ठीक है। अब देखो अगर मैं बैक जाऊँ तो देखो अगर बैक आ गया हूँ तो साइन टी, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो अब वहाँ पे मैं टी की जगह क्या रखूँगा, साइन इनवर्स एक्स, देखो क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी है और यहाँ पे टी है उसकी जगह मैं साइन इनवर्स एक्स रख रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जो टी है यहाँ पे क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और कॉस 2t को भी ऐसे ही रहने दो अपॉन 4, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे मैं साइन इनवर्स एक्स रख रहा हूँ, तो क्या है साइन इनवर्स एक्स टी की जगह, और यहाँ पे कॉस टी अभी रहने दो, ठीक है। एक एक स्टेप समझोगे तभी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। अब जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा मैं उसको बता दूँ, साइन इनवर्स एक्स ऐसे अगर होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यानी ये एक्स साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, एक्स, ये क्या है, ये हमारा वेल नोन फॉर्मूला है,
ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको पुट करता हूँ। तो क्या आया, माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस 2t अपॉन 4 और यहाँ पे आ गया एक्स कॉस t अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखो ये क्या है, कॉस t। ठीक है, कॉस t। तो अगर मैं बैक वापस जाऊँ तो साइन t इक्वल टू एक्स है, तो इसको अगर मुझे कॉस x में चेंज करना पड़ेगा तो कैसे मैं करूँगा। साइन t मुझे दिया गया इक्वल टू एक्स, तो कॉस t क्या होगा। तो देखो यहाँ पे कॉस मुझे पता है, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जैसे मैं साइन टी, ठीक है, तो देखो क्या है, मुझे पता है मैंने लिया हुआ है साइन टी इक्वल टू एक्स। ठीक है, और मैं जानता हूँ क्या, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर मुझे कॉस की वैल्यू जाननी तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, और इसको अंडर रूट, अगर कॉस टी की वैल्यू कैसी आएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और साइन टी की वैल्यू क्या है, एक्स, तो यानी कॉस टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गई कॉस टी की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे कॉस टी की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ। तो जो क्या आया, एक्स कॉस टी की जगह, सॉरी ये मैं गलत रख रहा हूँ, ये क्या आएगा, एक्स कॉस टी की जगह क्या रख दिया, देखो मैंने यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, चलो ये चीज़ तो हो गई। अब बात है यहाँ पे क्या करना है एट दी एंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो, कॉस 2t इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के सारे। ठीक है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, मैं सब क्या देखो करा बता रहा हूँ आपको, मैं सारे ये टी के में रख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सब टी डी पर ये एक्स, ये एक वेल नोन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, और साइन स्क्वायर टी अगर मैं देखूँ, मैंने क्या लिया हुआ था पहले से ही, साइन टी इक्वल टू एक्स, मैं पहले में आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो यानी क्या, कॉस 2t को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस टी इक्वल टू 2t इक्वल टू, ठीक है, तो ये चीज़ अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। देखो साइन इनवर्स एक्स तो पहले से ही है, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस भी है, माइनस को अंदर लेके जाओ, और मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखने जा रहा हूँ फाइनली। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 प्लस एक्स बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, देखो ये क्या हुआ, माइनस अंदर चला गया है, तो ये हो गया मेरा आंसर पूरा। अब मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। अब ये इतना बड़ा अप्रोच क्यों करना पड़ा, क्योंकि आप बाय पार्ट से भी लेंगे। ठीक है, मैं इसको अब आंसर हो गया। अगर आप बाय पार्ट स्टार्टिंग में लगा देंगे, इतना आप मैनिपुलेट करके नहीं करेंगे, तो आप वहाँ पे इसमें फंस जाएंगे। ठीक है, आप वो चीज़ अब कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक बार वापस इसको देख लीजिए कैसे हो रहा है ये। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, जूम आउट कर दे रहा हूँ इसको मैं, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ये सब जितने मैं डब्बे में लिखे क्या है, ये सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसको मैंने यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है आपका, जिससे मैंने ये सब पूरा जो NCERT में दिया गया आंसर है उसको मैंने बनाया है। ठीक है, वरना मैं चाहूँ तो टी की वैल्यू मेरी जैसी आई है, इंटीग्रेशन जहाँ मेरे खत्म हुआ है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट टी की वैल्यू रख के इसको छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तब भी आंसर कोई गलत नहीं होगा, पर जैसे NCERT ने जो आंसर दिया इसे मैंने मैच कराने के लिए पूरा उसको आपको बना के दिखाया है। तो इसको देख लीजिए कैसे इसको किया गया है। अगर आप स्टार्टिंग में ही इसको करने लगोगे, एक्स साइन इनवर्स एक्स को, ठीक है, डायरेक्ट आप इसको करने लगोगे, तो आप देखोगे इसमें कि आप इसको एक समय के बाद आगे इसमें अप्रोच नहीं कर पा रहे होगे, बढ़ नहीं पा रहे होगे। ठीक है ना, इसलिए इसको इस तरीके से किया गया है। मतलब आप बाय पार्ट लगा दोगे उसमें, ठीक है, आप साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, एक समय के बाद बहुत मैनिपुलेशन हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको ऐसे आप करें तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, वरना ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसे करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं।
सभी यही तरीका फॉलो करे। अगर उसको कोई और अच्छा तरीका आता है तो वो भी फॉलो कर सकता है। तो मैंने ये तरीका फॉलो किया कि ये एक ईजी मेथड है, ठीक है। लगता बड़ा है पर है ईजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।